हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। ठीक है। डेविड स्टर्न के बाद व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण मॉडल संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है। डेविड स्टर्न के आगत निर्गत मॉडल में कुछ कमियां या कोताहियां रही थी, इसलिए संशोधन के रूप में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की आवश्यकता पड़ी। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम आमंड व पावेल ने दिया है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द पॉलिटिकल ऑफ डेवलपमेंट एरियाज में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का समर्थन किया है। ये विकासशील तथा समाजवादी व्यवस्था पर केंद्रित था। आगत निर्गत मॉडल जो था डेविड स्टर्न का, वो किस पर केंद्रित था? विकसित देशों पर और उदारवादी देशों पर। ये विकासशील और समाजवादी व्यवस्था पर केंद्रित है। ठीक है। आमंड व पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था वैधानिक एवं भौतिक सत्ता का प्रयोग है। आमंड व पावेल ने कहा है कि एक राजनीतिक व्यवस्था में तीन विशेषताएं होती हैं: व्यापकता, परस्पर निर्भरता, एक स्पष्ट सीमा। व्यापकता, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यापकता पाई जाती है। राजनीतिक व्यवस्था एक जगह केंद्रित नहीं रहती, बल्कि यह व्यापक होती है। इसका एक बड़ा क्षेत्र होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्णता होती है। इसका संबंध राजनीति के किसी एक पक्ष से नहीं होता। इसमें सभी प्रकार की क्रियाएं से जुड़ी संस्थाएं सम्मिलित होती है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा दबाव समूह, राजनीतिक दल आदि राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। पर इस पर निर्भरता, राजनीतिक व्यवस्था के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी एक पक्ष या तत्व पर प्रभाव पड़ता है तो अन्य पक्ष या तत्व प्रभावित होते हैं। जैसे चुनाव प्रक्रिया में सुधार से राजनीतिक दल प्रभावित होते हैं, जिससे संसद की कार्यपालिका भी प्रभावित होती है। एक स्पष्ट सीमा, राजनीतिक व्यवस्था निश्चित सीमाओं में रहकर कार्य करती है। ये सीमाएं धर्म, संविधान, परंपराओं आदि के द्वारा निश्चित होती है। आमंड व पावेल का मूल बल प्रकार्यों पर था और उन्होंने प्रकार्यों के द्वारा ही संरचना को समझने का प्रयास किया है। और प्रकार्य एक निश्चित परिवेश में किए जाते हैं। आमंड व पावेल कहते हैं कि इस उपागम से राजनीतिक विकास व व्यवस्था दोनों का अध्ययन कर सकते हैं। आमंड व पावेल ने राजनीतिक संचार को शरीर में रक्त संचारण के भांति माना है। ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत केवल निवेश और निर्गत के बारे में बताता है, उन संरचनाओं के बारे में नहीं जिनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक प्रकार्यों के लिए एक निश्चित संरचना होती है और यह संरचना कुछ व्यक्तियों की भूमिकाओं के समूह से बनती है। एक प्रकार्य को कई संरचनाएं मिलकर करती है। आमंड व पावेल ने कहा है कि निवेश प्रकार्य गैर सरकारी संरचनाओं द्वारा किए जाते हैं, जो इस प्रकार है: राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित एकीकरण, राजनीतिक संचार। राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, राजनीतिक समाजीकरण यानी व्यक्तियों के अंदर राजनीतिक भावनाओं का संचार करना कि राजनीतिक पार्टियां जनता को राजनीति के प्रति जागरूक करती हैं कि वह राजनीति में सहभागी बने, वोट दे, चुनाव लड़े, किसी पार्टी विशेष का प्रचार करे, राजनीतिक मामलों पर अपनी राय प्रकट करे, सहभागिता खुलकर करे। ये पूरी प्रक्रिया समाजीकरण है। राजनीतिक समाजीकरण का दूसरा तत्व भर्ती का मतलब है कि जब ये राजनीतिक समाजीकरण हो जाता है तो लोगों को राजनीतिक पदों के रूप में नियुक्त करना, जैसे क्षेत्रीय मंत्री, क्षेत्र संयोजक, सहायक मंत्री, जिला अध्यक्ष, इस तरह के पद भर्ती कहलाते हैं। हित स्पष्टीकरण,
जनता के बीच जो मांगें होती हैं उनको सामने रखा जाता है, स्पष्ट किया जाता है। सबकी अलग अलग मांगें होती हैं। किसी को रोजगार चाहिए तो किसी को सुरक्षा चाहिए। अलग अलग समाज में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग मांग होती है। उन मांगों को स्पष्ट करने के लिए हित स्पष्टीकरण की एक प्रक्रिया होती है। इन मांगों को उजागर करने का कार्य राजनीतिक दल, समाचार पत्र, दबाव समूह द्वारा किया जाता है। हित एकीकरण यानी सभी मांगों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना और ये देखना कि कौन कौन सी मांगें उपयोगी है और कौन सी विपरीत है। जो मांगें राजनीतिक व्यवस्था में जाने योग्य होती है केवल वही मांगे जाएगी। राजनीतिक संचार, इसमें राजनीतिक व्यवस्था और जनता के बीच संचार होता है यानी कम्युनिकेशन, बातचीत। और ये राजनीतिक संचार पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, टीवी, मीडिया, न्यूज़ चैनल, इसके अलावा राजनीतिक दल, इस तरह से कम्युनिकेशन होता है व्यवस्था और जनता के बीच। निर्गत कार्य सरकारी संरचनाएं द्वारा किए जाते हैं। नियम निर्माण, नियम प्रयोग, नियम निर्धारण। नियम निर्माण जनता के लिए कानून बनाना, जैसे व्यवस्थापिका, विधानसभा। नियम प्रयोग किसी भी कानून को लागू करना, जैसे कार्यपालिका। नियम निर्धारण किसी कानून को बनाने में कमी रह गई हो तो अथवा उसे अच्छी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है तो उसका निर्धारण न्यायपालिका करती है। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताएं, संसाधनों को जुटाने की क्षमता, वस्तुओं और समूहों पर नियंत्रण की क्षमता, वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करने की क्षमता, संसाधनों को जुटाने की क्षमता। सरकार या राजनीतिक व्यवस्था अपने कार्यों को करने के लिए साधनों को जुटाने के लिए जनता पर टैक्स लगाती है, टैक्स द्वारा साधनों को जुटाती है। वस्तुओं और समूहों पर नियंत्रण की क्षमता, जो भी पूरी व्यवस्था है उसमें लोगों के ऊपर नियंत्रण बनाए रखना और उन्हें उजागर नहीं होने देना, कानून के अस्तित्व को बनाए रखना, ये भी कार्य राजनीतिक व्यवस्था द्वारा किया जाता है। ये दो तरीके से होता है। लोगों को अच्छे काम करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है और बुरे काम करने के लिए दंडित करना, इसके माध्यम से उन पर नियंत्रण रखा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करने की क्षमता, वस्तुओं का वितरण यानी लोगों को नौकरियां देना, पेंशन देना, भत्ते देना, आपदा में सहयोग करना। सेवाओं का वितरण जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा की व्यवस्था, रोड बनवाना, रोड पर लाइट की व्यवस्था इत्यादि। राजनीतिक व्यवस्था की चुनौतियाँ, राजनीतिक व्यवस्था के भीतर से अभिजात वर्ग द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण से सामाजिक व्यवस्थाओं द्वारा, अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं द्वारा, राजनीतिक व्यवस्था के भीतर से अभिजात वर्ग द्वारा आपस की जो प्रमुख संरचनाएं हैं उसमें आपस में टकराव होना, जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव की स्थिति बन जाती है अथवा न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण से या सामाजिक व्यवस्थाओं द्वारा चुनौती, राजनीतिक व्यवस्था के बाहर से चुनौती जैसे सामाजिक व्यवस्था, जनता के लोग या देश का पूरा क्षेत्र, बाहर का जो पर्यावरण है उससे भी चुनौतियाँ मिलती हैं, जैसे मांग बहुत ज़्यादा आती है अथवा लोग नियम कानून मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, बार बार अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। अन्य राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा भी चुनौतियाँ मिलती हैं, जैसे हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत होता है क्यूबा का जो चिकित्सा है वो बहुत अच्छा है। वहाँ पर चिकित्सा की सुविधाएं किसी भी अन्य देश की अपेक्षा अच्छी है। अथवा लोकतंत्र के माध्यम से अमेरिका और यूरोपीय देशों की चर्चा करते हैं कि अमेरिका या यूरोपीय देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था अच्छी है।
आलोचनाएं, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं जो इस प्रकार हैं। परिवर्तन की जगह यथास्थिति का समर्थन। ये उपागम स्थिर है, यह परिवर्तन को प्रोत्साहित नहीं करता है बल्कि यथास्थिति का समर्थन करता है। जैसे कुछ संरचनाएं कुछ कार्यों को करती है, इसका मतलब है कि उन संरचनाओं को बदला ना जाए, उसमें वह कार्य उसी प्रकार होते रहे। संरचना को बदलने और उन कार्यों को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। परिवर्तन की कोई बात नहीं की गई है। जो भी क्रांति होती है अथवा आंदोलन होते हैं, उनके विषय में कोई चर्चा नहीं है। राजनीतिक विज्ञान की सभी समस्याओं के लिए एक ही समाधान, यानी सभी समस्याओं का समाधान संरचना द्वारा किया जाना चाहिए, जबकि सभी समस्याओं का समाधान उस संरचना में ही हो, ऐसा संभव नहीं है। पुनर्निवेश यानी फीडबैक का वर्णन नहीं किया गया है। डेविड स्टर्न के मॉडर्न में पढ़ा था, जब इनपुट के बाद आउटपुट आता है तो उस आउटपुट के लिए जनता अपना फीडबैक देती है और फिर से राजनीतिक व्यवस्था में जाता है और इनपुट के रूप में, और राजनीतिक व्यवस्था में फिर से जाता है इनपुट के रूप में। अभी भी विकासशील देशों के अध्ययन से दूर यह भी अमेरिकी यूरोपीय मॉडल रह गया। नव स्वतंत्र देशों में इसे लागू करना अभी भी असंभव है, क्योंकि वहाँ पर जो भी संरचनाएं हैं, एक तो वह स्पष्ट नहीं है, दूसरी बात स्पष्ट है तो प्रभावी नहीं है। जैसे भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय बनाए गए हैं। RTI, जिससे पारदर्शिता हो, लोकायुक्त की व्यवस्था, लोकपाल भी लागू कर दिया गया, परंतु ये उतने अच्छे से कारगर नहीं है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।